जय श्री सच्चिदानंद। प्राणों से जाने ब्रह्मांड के रहस्य। प्यारे भक्तों, इस देह रूपी नगर में प्राणवायु ही रक्षक है, यानी कि इसी से सब कुछ है। इस प्राणवायु के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्राणवायु को जब हम लेते हैं तो इसकी गति 10 अंगुल होती है और छोड़ते समय 12 अंगुल हो जाती है, जो कि स्वाभाविक है। जब हम भोजन करते हैं या घूमते हैं तो इसकी गति 18 अंगुल हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। जब हम तेजी से चलते हैं तो इसकी गति 24 अंगुल हो जाती है और दौड़ते समय 42 हो जाती है और स्त्री प्रसंग के समय यह 65 और सोते समय इसकी जो गति है वह 100 अंगुल हो जाती है। अगर स्वाभाविक प्राणवायु की गति को योगाभ्यास के द्वारा 1 अंगुल कम किया जाए तो उससे निष्कामता आती है, और अगर 2 अंगुल कम करते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। अगर हम इसको 3 अंगुल कम कर दें तो काम शक्ति प्राप्त हो जाती है, और अगर 4 अंगुल कम कर देते हैं तो वाणी की सिद्धि हो जाती है। वाणी बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, जो बोलते हैं वही होता है। और 5 अंगुल कम करने से दूरदृष्टि हो जाती है, और 6 अंगुल अगर कम कर देते हैं तो आकाश में जाने की जो शक्ति है वह बढ़ जाती है। और अगर हम 7 अंगुल कम कर देते हैं तो मनुष्य को प्रबल वेग की प्राप्ति हो जाती है, और अगर 8 अंगुल कम कर देते हैं तो अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और 9 अंगुल अगर कम कर देते हैं इस गति को तो 9 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और भक्तों, 10 अंगुल कम कर देते हैं तो आप 10 रूप धारण कर सकते हैं, और 11 अंगुल अगर इसको गति को हम कर देते हैं कम तो हम छाया रहित हो जाते हैं, वह शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। और अगर 12 अंगुल पूरे के पूरे जो इसकी गति है उसको हम कम कर देते हैं तो प्राणवायु रुकने से हंस गति को प्राप्त होकर यह मनुष्य अमृत का पान करता है। फिर उस मनुष्य को खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसा मनुष्य ब्रह्मांडों के रहस्य को अपने आप जानने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यह प्राण विधि बिना गुरु के प्राप्त नहीं होती है। अगर आप ब्रह्मांडों के रहस्य को जानना चाहते हैं, अमृत प्राप्त करना चाहते हैं और जो चाहे वो चाहते हैं तो गुरु की देखरेख में रहकर योगाभ्यास करें तो आप जरूर ये सब जान पाएंगे, और जो चाहेंगे वह आपको अवश्य मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री सच्चिदानंद।